Okay, good morning, students. From today, we will start our next chapter, chapter number 5. And the name of the chapter number 5 is Patterns of Social Inequality and Exclusion. Means how inequality takes place in our society and what are the main forms of exclusion among the societies. किस किस बेस पे, जैसे इनक्वालिटीज ऑन द बेस ऑफ कास्ट, इनक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। द फैमिली, कास्ट, ट्राइब एंड द मार्केट। फैमिली, कास्ट, ट्राइब एंड मार्केट, ये क्या है? ये हमने पिछले थर्ड और फोर्थ चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी कंसिडर एन इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, नेमली देयर रोल इन क्रिएटिंग। अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस में, फैमिली में, कास्ट में, ट्राइब में, मार्केट में इनइक्वालिटी, असमानता और एक्सक्लूजन, शोषण किस किन किन पैरामीटर्स पे एग्जिस्ट करता है। फॉर मोस्ट ऑफ us who are born and live in India, social inequality and exclusion are facts of life. इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटीज़ में सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड एक्सक्लूजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये सब हमें देखना है। वी सी बेगर्स इन द स्ट्रीट्स, ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स, वी सी यंग चिल्ड्रंस लेबरिंग एज डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स, क्लीनर्स एंड हेल्पर्स इन स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स, ढाबाज एंड टी शॉप्स। हम सब जानते हैं कि इन जो प्लेसेस का जिक्र हुआ है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से भी और अदर लेबर से भी काम करवाया जाता, बहुत कम पे करके। वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क एट द डोमेस्टिक वर्कर्स इन मिडिल क्लास अर्बन होम्स, कैरिंग द स्कूल बैग्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन टू स्कूल। इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक अस एन अनजस्ट दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग। ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। सम ऑफ अस रीड अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन इन स्कूल, सम ऑफ अस फेस इट। लाइकवाइज न्यूज रिपोर्ट्स अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड प्रीजुडाइस, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट। ठीक है। प्रीजुडाइस मीन्स किसी ग्रुप को आप पहले से ही छोटा मान के चलते हो, वो सारी फॉर्म्स इनइक्वालिटीज और एक्सक्लूजन को शो करती हैं। अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड द डिफरेंटली एबल आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स। दिस एवरीडेनेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन ऑफन मेक देम अपीयर इनविटेबल। इनविटेबल मतलब अनिवार्य, मीन्स जो होता ही है, ऑलमोस्ट नेचुरल। ये इनइक्वालिटीज सोसाइटी में इस हद तक एग्जिस्ट करती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम असमानता, इनइक्वालिटी या एक्सक्लूजन के विक्टिम हो गए हैं, या फिर हमने किसी का एक्सक्लूजन या किसी के साथ इनइक्वालिटी से बिहेव किया है। इस हद तक एग्जिस्ट करता है इंडियन सोसाइटी में। इफ वी डू सम रिकग्नाइज दैट इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर नॉट इनविटेबल, वी ऑफन थिंक। अब ये बता रहा कि हमें किस बेस पे ऐसा फील होता है कि ये मतलब ऐसा सोसाइटी में नहीं होता। वी ऑफन थिंक ऑफ देम एज बीइंग डिजर्व्ड और जस्टिफाइड इन सम सेंस। हम किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं कि किसी के साथ इनइक्वालिटी या किसी का एक्सक्लूजन नहीं हुआ, ये बता रहा। परहैप्स द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड आर वेयर दे आर बिकॉज दे आर लैकिंग इन एबिलिटी। कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि उनके पास एबिलिटी ही कम है, और हैवन ट्राइड हार्ड इनफ टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। और उनका मानना है कि देखो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, बट हम जो सोसाइटी में, मैंने आपको बता रखा कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखना हमें 100% में से कितने परसेंट होता है। यदि 100% में से एक कोई झुग्गी का लड़का बहुत बड़ी पोस्ट पे या अपनी सिचुएशंस को सुधार के बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन है जनरल सिचुएशन में। बाकी 90% भी तो बचेंगे। तो हम बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। वी दस टेंड टू ब्लेम देम फॉर देयर ओन प्लाइट। तो हम कहते हैं कि ये अपनी खुद की वजह से इस कंडीशन में। इफ ओनली दे वर्क हार्डर और वी वर मोर इंटेलिजेंट दे वुडेंट बी वेयर दे आर। ये लोग कहते हैं कि यदि वो मेहनत करते तो उनकी सिचुएशन आज ऐसी नहीं होती। एक क्लोजर एग्जामिनेशन विल शो दैट few work harder than those who are located at the lower ranks of society. As a South American proverb says, if hard work
hard labor were really such a good thing, the rich would keep it for all themselves। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई हार्ड लेबर, हार्ड वर्क करने वाली लेबर जो है वो इतनी अच्छी चीज़ होती तो बड़े बड़े अमीर आदमी उनको अपने पास ही रख लें। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बैक ब्रेकिंग वर्क लाइक स्टोन ब्रेकिंग, डिगिंग, कैरिंग हैवी वेट्स, पुलिंग रिक्शाज और कार्स इज इनवेरिएबली डन बाय द पुअर। और यदि इस हार्ड वर्क में इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती तो बड़े बड़े इंसान ये काम करते, बट सभी जो ये काम है जो पुअर लेबर से बिलोंग करते हैं, पुअर गरीब लोग ही इन कामों को करते हैं। एंड येट दे रेयरली इम्प्रूव देयर लाइफ चांसेस। और आपने कितना ऐसा देखा है कि किसी रिक्शा वाले ने या किसी माइन में खुदाई करने वाले वर्कर ने अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया हो। ऐसा बेस्ट फिल्मों में होता है, रियली में नहीं होता। हाउ ऑफन डू वी कम अक्रॉस ए पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर हु राइज टू बिकम इवन ए पेटी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। इफ इट इज only in films that a street child may become an industrialist, but even in films it is often shown that such a dramatic rise requires illegal or unscrupulous methods। unscrupulous मतलब अनैतिक, ठीक है, जो मतलब गलत तरीके से डेवलपमेंट की जाए। यदि ऐसा होता नहीं होता है तो केवल फिल्मों में दिखाया जाता है, और फिल्मों में भी दिखाया जाता है तो ऐसा दिखाया जाता है कि उसने कुछ कोई गलत स्टेप उठाकर ही उसने अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव किया है। एक्टिविटी 5.1। तो इन पैराग्राफ्स में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो अंडरलाइन कर दी, और अभी हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटीज़ और एक्सक्लूजन किस हद तक सोसाइटी में है और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। कई ऐसे पैरामीटर्स जो हमसे हो जाते हैं या हमारे साथ हो जाते हैं, बट हमें समझ भी नहीं आता कि इनइक्वालिटी एक्चुअली में जो सिचुएशन कई हज़ार सालों से होती आ रही है वो हमारे बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे मेंटली कंसाइंस में इस तरह से बैठ जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब, जैसे जनरली आप सुनो, आपको गोरे रंग से रिलेटेड सॉन्ग्स पसंद आते हैं, ठीक है, ब्लैक रंग का एक आदि होगा ऐसा, और गोरा रंग देखते ही हमारे मन में एकदम से अच्छा फील होता है, ब्लैक कलर के इंसान को देखते ही ये बहुत कम ही होता है। तो ये कहाँ से, ये हम सोचते थोड़ा है, हम तो नहीं चाहते, बट हमारा माइंड हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये क्या, ऑलरेडी हमारे माइंड में ये चीज़ें जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से कई हज़ार सालों से बढ़ती आ रही हैं, उससे हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया है। आइडेंटिफाई सम ऑफ द रिचेस्ट एंड सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन योर नेबरहुड, पीपल दैट यू और योर फैमिली आर एक्वेंटेड विद। मैंने इतना इसलिए अंडरलाइन किया कि आपको अपने आसपास में ये देखना है कि गरीब से गरीब लोग या अमीर से अमीर इंसान कौन है और आप किस सिचुएशन में आते हो। जनरली हम सब मिडिल क्लास में आते हैं, और मिडिल क्लास को भी आइडेंटिफाई करेंगे तो लोअर मिडिल में कोई, कोई अपर मिडिल में, कोई